मंगलवार को राजधानी पटना के आम्रपाली सभागार में आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल और डॉक्टर आनंद शंकर ने मधुमेह रोगियों के लिए लीवर, हड्डी और मांसपेशियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक नए गैर आक्रामक तकनीक का अनावरण किया। यह तकनीक मधुमेह रोगियों के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य की जांच करने में आसानी होगी और उपचार में सुधार होगा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि मधुमेह रोगी अपनी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी अधिक सहज, सटीक और सुलभ तरीके से कर सके। यह तकनीक उन्हें सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने में मदद करेगी। इस अवसर पर डॉक्टर आनंद शंकर ने कहा कि यह उद्घाटन कार्यक्रम केवल मधुमेह रोगियों के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं, डॉक्टरों, तकनीकी विशेषज्ञों और आम जनमानस के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। आज विश्व युवा दिवस है और हम विश्व के युवा शक्ति 2047 में जब हम 100 साल मना रहे होंगे अपने स्वतंत्रता की, तो शायद हमारा देश सबसे ज़्यादा बीमार होगा। अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं, देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने दिनचर्या को, जैसा कि डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा, कि हम अपने खान पान को, जैसा कि श्री कृष्णवाड़ी सर ने कहा, कि हम अपने व्यवहार को किस तरह से सुदृढ़ करें, उसको एक माइलस्टोन की तरह देखें और छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए ही हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ कर सकेंगे। अगर स्वास्थ्य स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो राज्य स्वस्थ होगा, और अगर राज्य स्वस्थ होगा तभी देश स्वस्थ होगा। मेरा ये छोटा सा कदम समाज के लिए अर्पित है और अब आपके कंधों पे ये दामोदार है कि आप इस समाचार को, इस विषय को, इस मुहिम को समाज के अंतिम पहलू, अंतिम आदमी तक कैसे पहुंचाते हैं। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि डायबिटीज केवल ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है, यह हड्डियों और मांसपेशियों दोनों की सेहत पर भी गहरा असर डालता है। इससे बुजुर्ग मरीजों के चलने फिरने की क्षमता भी घट जाती है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर आनंद शंकर ने घोषणा करते हुए कहा कि परामर्श के लिए आने वाले सभी मधुमेह रोगियों के लिए फाइब्रो स्कैन, DX स्कैन, ECG, नर्व टेस्ट, फंड्स परीक्षा मुफ्त प्रदान की जाएगी। इन सारी सेवाओं का उद्घाटन भी आज ही मनीष मंडल मेडिकल सुपरिटेंडेंट IGMS पटना द्वारा किया गया। डॉक्टर आनंद शंकर ने कहा कि शंकर डायबिटीज केयर सेंटर का उद्देश्य मधुमेह रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना है। इन निःशुल्क सेवाओं के माध्यम से हम मधुमेह रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार करने और उनकी जटिलताओं को रोकने में मदद करना चाहते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक कृष्ण मुरारी ने कहा कि एक समय था कि उन्हें फाइब्रो स्कैन से जांच करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन आज बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमारे भाई ने इस तकनीक को, इस जांच को पटना में ही उपलब्ध करा दिया है। इस फाइब्रो स्कैन करवाने के लिए हर 3 महीने पे मैं जाता था दिल्ली। वहाँ 5 मिनट का टेस्ट और आने जाने का ट्रेन का हेडल, परिवार लेकर जाना आना काफी कष्टदायक था। तो मैं कभी कभी सोचता था कि काश यह मशीन पटना में बनता।
और आज देखिए भैया के द्वारा यह मशीन लाया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार मैं अपील करता हूँ आप लोग से, एक जोरदार तालियां बहुत बड़ी दे दी है भैया मेरे कंधों पे। छोटे भाई के रूप में उनको लगा कि भाई यह दोस्ता छोटा भाई से ही मैं कहना चाहता हूँ, यह संदेश सारे बिहार वासियों के लिए है। शंकर डायबिटीज केयर सेंटर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करता हूँ। डॉक्टर आनंद शंकर के परामर्श के लिए आने वाले सभी मधुमेह रोगियों के लिए निम्नलिखित सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। फाइब्रोस्केल लीवर की जांच के लिए एक गैर आक्रामक तकनीक, डेक्सा स्कैन हड्डियों और मांसपेशियों की जांच के लिए एक विशेष तकनीक जिससे सार्कोपेनिया स्कोर भी शामिल है। ईसीजी, हृदय की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण, नर्व टेस्ट, तंत्रिका तंत्र की जांच के लिए एक विशेष परीक्षण, फंडस परीक्षा, आंखों की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण। इन सारी सुविधाओं निःशुल्क दी जा रही है। और सबसे बढ़कर मानवता का दिल जो आज प्रदर्शित करता है कि शंकर डायबिटीज केयर सेंटर एक उच्च स्तरीय सेंटर है और इसका नेतृत्व डॉक्टर प्रोफेसर आनंद शंकर कर रहे हैं। यहाँ आने वाले सभी मरीजों को सिर्फ इलाज लेकर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद लेकर मिलते हैं। 2006 में स्थापित शंकर डायबिटीज केयर सेंटर ने हजारों रोगियों की सेवा की है। केंद्र ने हमेशा रोगी हितैषी दृष्टिकोण, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और समय पर स्वास्थ्य शिक्षा को प्राथमिकता दी है। समय के साथ इसने डायबिटीज नियंत्रण से आगे बढ़कर हृदय, किडनी, आहार परामर्श और अब उन्नत लीवर, हड्डी और मांसपेशी स्वास्थ्य जांच को भी अपनी सेवाओं में शामिल किया है। डॉक्टर शंकर ने कहा कि आने वाले समय में वो इन सेवाओं को ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक ले जाना चाहते हैं और स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के सहयोग से इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। 9 अगस्त 2006 को शंकर डायबिटीज केयर सेंटर हमने शुरू किया था। 9 अगस्त 2025 को 19 साल उसका हो गया। इस साल से हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें करने की सोची है। उसमें है हर मरीज का ईसीजी, पैर के नस का जांच, आंख के पर्दे का जांच, लीवर का जांच और हड्डी और मांसपेशी का जांच हम हर मरीज का करेंगे। लीवर, हड्डी और मांसपेशी का जांच 6 महीने में एक बार, ईसीजी जितनी बार आएंगे वो करा सकते हैं, आंख के पर्दे का जांच जितनी बार वो आए करा सकते हैं, पैर के नस का जांच वो जितनी बार आए करा सकते हैं। वो कंसल्टेशन करने के लिए अगर मुझसे आते हैं, ये सारी जांचें मुफ्त होंगी, उसका उनको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। यही इस आयोजन का, डायबिटीज के अवेयरनेस का, जिस तरह से देश में डायबिटीज बढ़ रहा है, कम उम्र में डायबिटीज हो रहा है और देर से पता चलता है लीवर, हड्डी, मांसपेशी की कमजोरी और उसमें चर्बी का जमाव, जो हम अर्ली पता करके ट्रीट कर सकते हैं और जो कि आने वाली पीढ़ी को, जो देश के प्रधानमंत्री का भी सपना है कि 2047 तक हम अपने आने वाली पीढ़ी को डायबिटीज से कुछ हद तक बचा पाएं या मरीज को कुछ ज़्यादा सुविधा दे पाएं या इलाज के दौरान उनमें जटिलताएं जो आती है उसको कुछ कम कर पाएं या उसका रोकथाम कर पाएं, उसी के उद्देश्य से ये किया गया है। डॉक्टर पल्लवी चौधरी के निर्देशन में पूरे कार्यक्रम का संचालन गरिमा और आत्मविश्वास के साथ सुश्री अनन्या शंकर ने किया। वहीं कार्यक्रम का समापन डॉक्टर विकास शंकर ने वोट ऑफ थैंक्स देते हुए सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और शुभचिंतकों के प्रति आभार व्यक्त किया। जो इस शंकर डायबिटीज केयर सेंटर को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दिया और हर उस व्यक्ति का आभार प्रकट करता हूँ जिनकी यात्रा में किसी न किसी रूप से शंकर डायबिटीज केयर सेंटर को योगदान मिला है। सर्वे अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।